नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने बहुपद के जो शून्यक थे वो निकाले थे, उनका योगफल और गुणनफल, उसके द्वारा शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जाँच की थी। आज हम उसका अगला भाग यानी योगफल और गुणनफल की सहायता से बहुपद का निर्माण करना सीखेंगे और उसके जो भी सवाल हैं उनको हम हल करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर नए हैं तो तुरंत जाकर उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबा देनी है, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि आपके मित्रों तक भी ये पहुंचे और वो भी इनका लाभ उठा सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसके अंदर प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा सवाल है उसकी चर्चा करेंगे। आगे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल दी गई संख्या है। मतलब हमें योगफल दिया होगा, गुणनफल भी दिया होगा, वहां से हमें द्विघात बहुपद का निर्माण करना है। हमने जब ये क्लास स्टार्ट की थी द्विघात बहुपद की, तो स्टार्टिंग में हमने इसकी चर्चा की थी कि किस प्रकार से योगफल व गुणनफल की सहायता से हम बहुपद का निर्माण करते हैं। देखना, अगर अपने पास योगफल दिया है मतलब एल्फा प्लस बीटा, ये अपने को गिवन है, और गुणनफल भी दिया है मतलब एल्फा इंटू बीटा, वो भी अपने को गिवन है। वहां से अगर आप द्विघात बहुपद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद जब आपके पास एल्फा प्लस बीटा है और एल्फा गुणा बीटा दिया गया है। देखना, आप यहाँ पर योगफल की वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पर गुणनफल की वैल्यू पुट कर दीजिए। उसके बाद में आप अगर इसको एज इट इज छोड़ देते हैं तो भी गलत नहीं है। अगर आप योगफल और गुणनफल की वैल्यू केवल पुट करते हैं और उसको ऐसे ही लिख देते हैं तो भी सही होता है, तो भी गलत नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी है वो उसको सरलता रूप में लिखें। तो अगर कोई संख्या है जो भिन्न के रूप में आ रही है तो उसको एलसीएम के द्वारा उसको और सॉल्व करना है और उसको एक सिंपल रूप में व्यक्त करना है। जैसे अपने पास यहाँ पर योगफल दिया है, यहाँ पर योगफल है अपने पास, योगफल, और योगफल को हम लिखते हैं एल्फा प्लस बीटा, ये दिया है 1/4। और गुणनफल की बात करें तो गुणनफल दिया है एल्फा गुणा बीटा, कितना है -1। यहां से अगर हम द्विघात बहुपद का निर्माण करना चाहते हैं, यहां से अगर द्विघात बहुपद का निर्माण करना है तो वो होता है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। अब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, और पीछे क्या लिख देना है एक्स लिख देना है, फिर प्लस का निशान, और एल्फा गुणा बीटा जिसकी वैल्यू है -1। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 का मल्टीप्लाई x/4 प्लस और माइनस माइनस, तो -1। देखना, अगर ये लिखते हैं तो भी ऐसे गलत नहीं है, सही है, लेकिन अगर आप इसको और बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम के द्वारा इसको सरल रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इस बहुपद को हम समीकरण बना देते हैं एक बार के लिए, एक बार के लिए इसको क्या बना देते हैं समीकरण। तो यहाँ पर अपने पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना माना जाएगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा एक्स के साथ x आ जाएगा, माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का गुणा 1 के साथ आ जाएगा 4, और बराबर में 0। देखना, 4 यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में चला जाएगा ये, तो अपने पास क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब 0 के साथ में 4 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0। अब ये अपने पास समीकरण है, अगर इस समीकरण से बहुपद बनाना है तो फिर क्या करना है, बराबर से 0 हटा देना है। तो जो द्विघात बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, बराबर से 0 हटा देना है,
हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये अपने हो गया द्विघात बहुपद का निर्माण। देखना योगफल दिया था, गुणनफल दिया था, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अगर ये सिंपल रहता कि कोई भी अंश और हर में अगर कोई भी वैल्यू नहीं होती, सीधी वैल्यू होती, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अपने 1/4 अंश और हर के अंदर आ रहा था, तो इसको हमने एलसीएम द्वारा सॉल्व किया और जो बटे में 4 था उसको इधर भेजा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 0। अब ये अपने पास समीकरण है, तो बराबर से 0 हटा दिया। बराबर से जैसे 0 हटाओगे वो समीकरण किस में बदल जाएगा, बहुपद में। तो इस प्रकार से योगफल और गुणनफल दिया जाए तो आसानी से द्विघात बहुपद का निर्माण किया जा सकता है। अगला सवाल है कि अपने पास योगफल दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा वो दिया है √2 और गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा वो दिया है 1/3। यहां से हम द्विघात बहुपद का निर्माण करना चाहते हैं। द्विघात बहुपद तो उसको हम लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपने पास √2 और पीछे क्या लिखना है x प्लस अल्फा गुणा बीटा वो दिया है 1/3। आप ऐसे रखते हैं तो भी सही है, और आप इसको और अच्छे से हल करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर में 0। बहुपद को किस में बदल दिया, समीकरण में। बटे में कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, मतलब एलसीएम कितना आएगा 1, 1 और 3 का एलसीएम लिया तो आया 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा x² के साथ हो जाएगा 3x², माइनस का निशान तो माइनस। 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 का गुणा √2 के साथ तो हो जाएगा 3√2, पीछे x प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा 1 के साथ 1 बराबर 0। अब 3 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब बहुपद को वापस किस में बदलना है, समीकरण में। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण को बहुपद में बदलने पर, जैसे ही बदलेंगे तो बराबर से 0 हट जाएगा, तो आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये अपने पास आ जाएगा द्विघात बहुपद। आप यहाँ पर लिख सकते हैं बहुपद को समीकरण में बदलने पर, यहाँ पर लिख सकते हैं बहुपद को समीकरण में बदलने कि पहले बहुपद था उसको समीकरण में बदल दिया, फिर जो समीकरण था उसको वापस किस में बदल दिया, बहुपद में। तो अपने पास योगफल और गुणनफल की सहायता से द्विघात बहुपद का निर्माण हो गया। अगला है कि शून्यकों का योगफल अपने पास दिया है 0 तथा गुणनफल दिया है √5। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो अपने पास योगफल है, जो योगफल है वो है अल्फा प्लस बीटा और उसकी वैल्यू दी गई है हमें 0। गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा और वो दिया है √5। यहां से हमें द्विघात बहुपद का निर्माण करना है, द्विघात बहुपद। जो अपने पास द्विघात बहुपद होता है उसको लिखने का रूप होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 दी गई है, प्लस अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है √5। या अल्फा प्लस बीटा पीछे क्या लगाना है x प्लस अल्फा गुणा बीटा √5।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब 0 का x के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0 और माइनस 0, मतलब कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वाला पूरा पद है वो यहाँ से हट जाएगा। अपने पास कितना आया अंडूड का 5। यही आपके पास क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद। देखना आपके पास जो द्विघात बहुपद होता है उसको लिखने का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये उसका मानक रूप कहलाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर कोई भी द्विघात बहुपद है वो केवल ax स्क्वायर प्लस bx के रूप का भी हो सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में वो ax स्क्वायर प्लस c के रूप का भी हो सकता है। तो अपने पास ये जो लिखा हुआ है वो ax स्क्वायर प्लस c के रूप का है। तो इसी रूप में भी आ सकता है, इस रूप में भी आ सकता है। जो मानक रूप होता है वो ये होता है। लेकिन कभी भी कोई द्विघात बहुपद है वो bx प्लस c के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो x की घात ही केवल 1 है। x की घात में कितनी चाहिए 2 चाहिए, तो 2 घात के रूप में इस रूप में लिखा जा सकता है। 2 घात लिखनी है तो इस रूप में आ सकता है, और जो मानक रूप होता है वो ये होता है। तो ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला रूप कभी भी नहीं होता है। केवल जो x के घात 2 वाला पद है वो अपने उस बहुपद के अंदर होना चाहिए। बाकी उसके साथ x वाला पद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अचर पद है या नहीं है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। केवल जो x की घात 2 वाला पद है वो मौजूद होना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है द्विघात बहुपद। तो अपने पास योगफल और गुणनफल की सहायता से द्विघात बहुपद आया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर 5। चौथे के अंदर योगफल दिया है 1 और गुणनफल भी दिया है 1। तो यहां पर लिखेंगे योगफल होता है एल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है 1, गुणनफल अल्फा गुणा बीटा वो भी कितना दिया है 1 दिया है। यहां से अगर हम द्विघात बहुपद का निर्माण करना चाहते हैं तो इस द्विघात बहुपद को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, और गुणा में एक्स, और एल्फा गुणा बीटा की वैल्यू भी दी हुई है 1। तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपके पास क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद। यहाँ पर आपको एलसीएम वगैरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपद है वो सीधे रूप में लिखा हुआ है, सरल रूप में है। यहाँ पर कोई भी अंश व हर वाला पद नहीं है। अगला है माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। योगफल दिया है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4, और जो गुणनफल है वो है एल्फा गुणा बीटा बराबर 1/4। यहाँ से हम द्विघात बहुपद का निर्माण करते हैं। तो द्विघात बहुपद को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4। ये माइनस फॉर्मूले का है और ये एल्फा प्लस बीटा का माइनस है, माइनस का 1/4 और पीछे गुणा में एक्स प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू 1/4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस 1 और x का गुणा होगा तो x बटे में 4 प्लस 1/4। ये भिन्नात्मक रूप में आ गया, मतलब यहाँ पर हमें इसको एलसीएम के द्वारा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस बहुपद को हम समीकरण में बदलते हैं। बहुपद को समीकरण में बदलने, बहुपद को किस में बदलें समीकरण में। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 4, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 4 और 4 का एलसीएम लिया तो अपने पास आया 4। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ 4x² प्लस 4 का भाग 4 में
एक बार, 1 का गुणा x के साथ x प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का गुणा 1 के साथ 1 बराबर में 0। 4 यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, और 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ये भी 0। तो अपने पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये अपने पास समीकरण है। समीकरण को हम बहुपद में बदलें, समीकरण को बहुपद में बदलने पर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये अपने पास आ गया द्विघात बहुपद। इंपॉर्टेंट सवाल है, योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया है, योगफल माइनस में है, गुणनफल प्लस में है। फॉर्मूला केवल पता होना चाहिए कि x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर फॉर्मूला पता है तो केवल वैल्यू पुट करती हैं। आप यहाँ तक करते हैं तो भी सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका सरलतम रूप हमें प्राप्त हो, उसके लिए हम इसका एलसीएम भी लेते हैं। तो उसके लिए इसको समीकरण में बदलते हैं, हल करते हैं और समीकरण को वापस किस में चेंज कर देते हैं, बहुपद में। बहुपद और समीकरण में केवल इतना अंतर होता है कि बहुपद में बराबर वाला भाग होता ही नहीं, जबकि समीकरण के अंदर बराबर में क्या आता है, 0। इसका जो अंतिम सवाल है, जिसके अंदर योगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1। योगफल अल्फा प्लस बीटा वो दिया है अपने पास 4, गुणनफल अल्फा गुणा बीटा वो दिया है 1। यहां से हम द्विघात बहुपद का निर्माण करते हैं। द्विघात बहुपद अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपने पास 4, तो लिख दिया 4, और पीछे गुणा में क्या लिखना है, x, लिख दिया x प्लस अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू है 1। तो ये अपने पास बन गया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पर आपको इसे ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा ये हल भी नहीं होगा। आपके पास योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो उसकी सहायता से द्विघात बहुपद का निर्माण हो गया है। तो प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा सवाल था उसके अंदर अपने इतने ही सवाल थे। हमें आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।